तो सभी कृपया अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ के पैरों को फोल्ड करके एकदम आराम से सुखासन में बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स। एकदम आराम से अपनी आती जाती श्वास को देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स होके आरामदायक तरीके से अपनी श्वासों पे होश रखना है, अपने पूरे बॉडी को फील करना है एकदम रिलैक्स होके आराम से। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मचि पितामह जी, माता पापा जी, गौरव माँ जी, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन चेतना। एकदम रिलैक्स। पूरी आंखें ना खोले, दोनों हाथों को पैरों को फोल्ड करके एकदम रिलैक्स होकर आराम से बैठना है। एनर्जी को थोड़ी उठाई जाए। एकदम रिलैक्स। अपने अंदर जो भी हो रहा है उसे होने दे, जरा सा भी रोकने का प्रयास ना करे। सिर्फ आपको साक्षी भाव से देखना है, खुद को फील करना है एकदम रिलैक्स आराम से। जरा भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स आराम से।
एकदम रिलैक्स। लास्ट 1 मिनट एकदम रिलैक्स। आराम से एकदम रिलैक्स।
एकदम एकदम रिलैक्स होके वापस अपने भौतिक शरीर का रुख करे। अपनी सारी ऊर्जा को भौतिक शरीर की ओर मोड़ दे। एकदम रिलैक्स, आराम से। जो भी साधक अपना ध्यान यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं, वो कृपया अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पे रख के पूरी ऊर्जा को अपने अंदर संभाले। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स। जो भी साधक अपना ध्यान जारी रखना चाहते हैं, वो कृपया बस यही ध्यान परिस्थिति में बने रहे। यही एनर्जी को होल्ड करके रखना है, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम निरंतर एक परम सुख की तलाश में, उस परम सुख की तलाश में छोटी मोटी चीज़ों में छोटा मोटा सुख ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब तक हमें परम सुख का, परम आनंद का एक स्वाद नहीं आता है, तब तक हम छोटे छोटे स्वाद के पीछे जीवन में निरंतर भागते रहते हैं। लेकिन हम हर एक की लाइफ में एक वक्त आता है जब हमें खुद को जानने के रास्ते के रूप में ध्यान मिलता है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नए नए अनुभव हमारी लाइफ में आते हैं। ध्यान के इस रास्ते पे चलते चलते हमारी भौतिक जीवन में भी कुछ छोटे मोटे सुधार करने की ज़रूरत हमें होती है। उसके बारे में हम निरंतर बात करते रहते हैं। जैसे कि हमारे खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए, हेल्दी खाने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे आसपास के लोगों के साथ में जो भी हम नित्य बातचीत या जो भी करते हैं, उसमें थोड़ा प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव लाना है और उसको खुद ही का एक हिस्सा मान के उनके साथ में डील करना है। हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे आसपास के जीवन में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो हमसे अलग है। तो सभी को खुद का ही हिस्सा मान के उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना है। अगर हम निस्वार्थ भाव से हमारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से उन लोगों के साथ में अगर शेयर करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ खुराक की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ अच्छी बातों की ज़रूरत है, थोड़े से प्यार की, प्रेम की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद के जीवन को जानने की तलाश में कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो उनको आप ये ध्यान मार्ग पे लाने का भी सुझाव दे सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा पुण्य ही हो जाता है। तो बस यही करना है हमें लाइफ में। हमारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा किसी के स्वाद
निस्वार्थ भाव से शेयर कर देते हैं। अन्न हो, धन हो कि ज्ञान हो, आप कुछ भी निस्वार्थ भाव से बांट सकते हैं। कुछ अगर आप नहीं बांट सकते हैं तो थोड़ा सा प्यार ही बांट देना है। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते हमारा एक स्टेज आ जाता है और तब हम किसी बगीचे में या किसी अच्छे से एनिमल्स के साथ अगर मिलते हैं तो हमारा प्यार उनके लिए और उनका प्यार हमारे लिए एकदम से बढ़ जाता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो उसके ऑपोजिट यही होता है कि अगर आप जानबूझ के सभी पेड़ पौधे के लिए, सभी प्राणी सजीव सृष्टि के लिए थोड़ा सा अपने अंदर प्यार लाते हैं, थोड़ा सा प्यार महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो भी एक रिस्पॉन्स देना चालू कर देंगे। आप जिसको भी, हर एक वृक्ष को देखते हैं, हर एक छोड़ को देखते हैं, उन सभी में अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन हमारा जो माइंड का स्टेट इतना जागरूक नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम उसकी कॉन्शियसनेस को या उनके साथ जो है बातचीत बोले या शेयरिंग बोले या उसका भाव हम नहीं जान सकते। तो धीरे धीरे यही बात हमें ध्यान करते करते हमारे अंदर ऑटोमेटिकली घटित होती है। ध्यान करने के बाद में अगर आप पूर्ण तरीके से कॉन्शियस है, होश में है, अवेयर है, तो उसके बाद में जब आपकी एनर्जी बड़ी है तब आप किसी अच्छे से वृक्ष को देख लीजिए, किसी अच्छे से जो आपको प्यारा है उस एनिमल को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भाव है उसके लिए एक आपके अंदर से ऑटोमेटिकली अच्छा सा भाव आ जाएगा। जब आप दिन में सूर्य को देखते हैं, रात को चंद्र को देखते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा महसूस उसका भाव नहीं होता है। लेकिन जैसे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है, पृथ्वी भी माता है, सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है, उसको इस तरीके से कहा गया है कि उसकी भी खुद की एक कॉन्शियसनेस है, उसका भी खुद का एक व्यक्तित्व है, उसकी भी एक डिवाइन एंटिटी है, उसका भी एक खुद का भाव है। तो उसी को हमें समझना है। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हमारा जब होश, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जब बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा जब बढ़ जाती है, तब हम जब शांति से ऐसे टेरेस पे बैठे हो, तब एक बार आप चंद्र के सामने से, चंद्रमा के सामने से देखते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो कुछ आपसे बात करना चाहते हो। वो बात ऐसे शाब्दिक नहीं होती है, भौतिक रूप पे नहीं होती है, लेकिन भाव के आधार पे बातचीत होती है। आपको अचानक से उनके लिए बहुत ही अच्छा भाव आ जाएगा, उनको भी आपके लिए बहुत ही अच्छा भाव आ जाएगा। सामने कोई पानी का झरना हो, पानी का तालाब हो, कुछ नहीं तो पानी का ग्लास भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छा भाव अपने अंदर लाते हैं, तो पानी भी एक कॉन्शियस बीइंग है। वो भी एक, जिसको हमारे धर्मों में जल देवता, वरुण देवता कहा गया है, तो वो भी हमें समझने की जरूरत है। जब हम पानी को पीते हैं, जब हम नहाते हैं, तब हम पानी के लिए सिर्फ अच्छा सा भाव हमारे अंदर बना सकते हैं, तो हमारी लाइफ धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ध्यान में आगे बढ़ने के बाद तो ये सब चीजें अपने आप घटित होती ही है। वो मैंने बहुत लोगों में और खुद में महसूस किया है, देखा है कि ऑटोमेटिकली सभी चीजों के प्रति भाव है अचानक से बढ़ जाता है, अपना होश जो है अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली भी होते हो और इन्हीं भावों के साथ में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो होश है वो अपने आप बढ़ जाता है। ये सभी चीजें हमारी लाइफ में हमें धीरे धीरे, जैसे जैसे हम खुद को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे
इंटरनल ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी ब्लैक एनर्जी कम होके वाइट एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारा जो अंदर का अंधेरा कम होते होते जब हम हमारा प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऐसी अनेक बातें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली घटित होती है। तो बस हमें यही करना है, जितना भी हो सके उतना प्यार बांटना है, जितना भी हो सके उतना अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, सुखद बातें करनी है, सुखद नॉलेज शेयर करना है। तो प्रकाश अपने आप ही बढ़ता जाएगा, खुद का भी और सामने वाले का भी। कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, कभी भी मन से, वचन से या कर्म से ऐसा नहीं करना है कि जिसके द्वारा किसी और को थोड़ा सा भी दुख हो, थोड़ा सा भी हानि हो, थोड़ा सा भी मतलब कि उसको अच्छा फील ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कभी अपने बच्चों के साथ में, अगर अपने पेट्स के साथ में ऐसा आपको थोड़ा सा भी जबरदस्ती भी करनी पड़े, उसको जोर से बोलना भी पड़े, तब भी आप उसको प्यार से थोड़ा सा ऐसे दिखावा करके, गुस्से का दिखावा करके आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अंतर से मालूम होना चाहिए कि आपको उनके लिए अंदर से तो प्यार ही है। तो बस यही चीज है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का जब हम ख्याल रखते हैं, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हम हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली जो है सुखद होती जाती है। तो बस यही चीज है। हम धीरे धीरे अगले गुरुवार से, मतलब कि आने वाले जब पवित्र श्रावण मंथ चालू होगा, तब सुबह का सेशन भी चालू करने का प्रयास करेंगे। और डिसाइड हो गया है अगले गुरुवार से, मतलब 17 तारीख से जो मॉर्निंग सेशन है 5 से 6 बजे का, वो भी चालू होगा। बहुत सारे लोग, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है। तो हम भी इस थोड़ा सा भी, मैंने बोला ना, जितना भी हमारे पास अगर कुछ भी है देने लायक, तो थोड़ा सा भी हम बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 100 गुना हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो बस यही चीज का हम प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा सा जो आनंद हमको महसूस हुआ है, हमको है, वो ही हम बाकी लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लाइफ जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ी है, वैसे सबकी लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़े। और वैसे जो पत्री जी के द्वारा चेन बनाई गई है, वो बस चेन आगे आगे बढ़ती ही जाए, और दुनिया में सभी लोगों तक एक चांस तो पहुंचे कि भाई आपको इस रास्ते पे अगर आना है तो आ जाइए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचना चाहिए कि एक बार उसकी लाइफ में ऐसा ऑप्शन ना आया हो ध्यान का, कि ध्यान के रास्ते पे आने का। तो बस यही बात है। आप भी बाकी लोगों के साथ जो हमारा सेशन है वो शेयर कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो बस यही बात है। आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कृपा करें। सर। 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 जी मैडम। सर। जी बोलो। मैं ध्यान करती हूँ, फिर ध्यान करके बाहर निकलती तुरंत टीवी चालू रहता है, तो फिर मेरी ऊर्जा निकल जा रही है क्या? देखिए, पूर्ण ऊर्जा तो एक साथ नहीं निकल जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो अगर बाहर। आप, हाँ अगर आप ध्यान करते करते आपको कहीं पे ऐसा नीचे जाना पड़े या तो फिर पैर ऐसे छोड़ना पड़े, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि अपने पैरों को सीधा जमीन पे नहीं रखना है, या कोई अच्छा सा जो चप्पल है वो पहन सकते हैं, या सॉक्स पहन सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो ऊर्जा होती है जो आप में जमा हुई है वो तुरंत फ्लो नहीं हो जाएगी।
और हो सके तो ध्यान के बीच में खड़ा नहीं होना है, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम आ जाए तो फिर आप जा सकते हैं या फिर खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके बीच में जब भी आप अचानक से ऐसे आंखें खोले तो आपको कॉन्शियसली देखना है कि जब आपकी आंखें खुले तब आपका जो पहला ध्यान है, आगे हाथ होना चाहिए या सामने कुछ पवित्र चीज होनी चाहिए, क्योंकि आंखें खोलने के बाद में आंखों से भी ऊर्जा निकलती है। तो बस इसी चीज को थोड़ा देखना है। मेरा तो हमेशा मेरा रूम बाजू में ही है, जी हॉल बाजू में है और टीवी बाजू में ही है। दरवाजा जी बंद करती तब मेरा सुनाई देता है, मगर जी बाहर निकलती तुरंत बच्चे लोग टीवी देखते हैं। फिर मेरे को बाहर जाने से, फिर अंदर रहती हूँ तब ठीक ठीक है, बाहर जाती हूँ बच्चे बैठे देखते रहते हैं, फिर मैं कहाँ बैठूं क्या करूं, इसे आपसे बातें पूछ रही हूँ। जी जी। आप अपने आप ही कॉन्शियस रहेंगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा। आप देखेंगे ना, जब आप ध्यान से खड़े होते हैं तब आपके अंदर एक जिसको क्या ऊर्जा का नाम दे, ऊर्जा अंदर भरी रहती है हमारे अंदर। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं, हमारा पहला शब्द हम मुंह से किसी के साथ बात करते हैं या किसी को ऐसे टच करते हैं, तो अगर आप कॉन्शियस होंगे और देखेंगे ना तो उनका सीधा असर वो सामने जो भी व्यक्ति है, बच्चा है, उनको उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, पॉजिटिवली असर पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आप पे थोड़ा उसका नेगेटिव इफेक्ट आए, ऐसा जरूरी नहीं है। सामने वाले मतलब सामने का इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन चीजों का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस जो भी हो कॉन्शियसली देखना है। अगर कॉन्शियसली रहते हैं ना तो आप में से ऊर्जा गई कि आप में ऊर्जा आई, वो ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएगा, आपके विचारों के रूप में, भाव के रूप में, या ऐसे ही आपको मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कॉन्शियस रहने के बाद में। ठीक है। सब शाम को सब बाहर ही बैठे रहते हैं। फिर बेटा आता है, वो भी तो टीवी देखता है, ना जी तो नहीं बोलने सकते ना। जी 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 और हाँ, अभी भी मेरे को ऊर्जा इतनी अच्छे से आई थी, मैंने तुरंत वीडियो ऑन बंद कर दिए। जी फिर जी जी पहले मेरे को माता जी आते थे, फिर ऐसे होता था तो सब हमारे समाज में नाम रख दिए थे, तो फिर हमने बंद कर दिया आज भी। जी जी जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिखाना। ना ना, कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, नहीं हाँ, तो लीजिए। फिर ये हमारा जो मार्ग है ना, वो खुद के अंदर के जो है उनको जगाने का, उनको जानने का रास्ता है। बाकी ये दुनिया इतनी वो है ना कि आप ना तो किसी भगवान पे, ना तो किसी गुरु पे, ना तो किसी देवी देवता पे, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो आपके सामने आएंगे भगवान गणेश बन के, माता बन के, दुर्गा बन के, लेकिन आप जब उनको अच्छे से पहचानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक कोई बात नहीं, उसके बारे में ज्यादा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है आपके सामने जो भी रूप आता है, ऐसा नहीं होता है कि वो वही हो। ये सब चीजें हमें समझनी होती है। तो बस यही ध्यान के रास्ते पे अगर हम मैं रहेंगे तो सभी चीजें धीरे धीरे पता चल जाती है। ठीक है, और इसलिए कुछ? मैंने वीडियो बंद कर दिया। हमारी समाज इधर बहुत बड़ी है, जी जी जलगांव जी। थे तब समाज थी मगर छोटी थी, इधर तो बहुत बड़ी है, फिर कहीं नाम निकल जाए अच्छा नहीं लगता है। फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तब से टेंशन मैंने मत बंद कर लीजिए। दिया, तुरंत आँख खोल दी और बंद कर दिया। कोई मैं तो बैठी थी, फिर ध्यान में बैठ गई, मगर ऊर्जा जी आई थी इतनी अच्छी से, मगर मैंने बंद कर जी दिया। जी जी, वो पहले आप भी सब टेंशन मत नाम लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी हो रहा है होने दे। जिसको भी देखना है, ये देखिए, सबसे बड़ा रोग हमारा है ना, यही है कि भाई चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कहीं पे नहीं होते, वो हमारा ही अंदर का एक भाव होता है, जो हमारा मन के रूप में हम हमें इसी तरीके से डराता रहता है कि भाई ये क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा। तो आप कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर देंगे तो चलेगा, लेकिन अपनी जो ऊर्जा है उसको मतलब ऐसे खुल के जो भी हो रहा है उसको होने देना है। कोई बुरा नहीं बोलने वाला कोई। हम ज्यादा टेंशन लेते हैं, हमें ये दुनिया इतनी बड़ी है ना, हम तो बहुत उसके छोटे से अंश है। तो लोग हमारा, अगर हम आ जाते हैं उसमें तो भी कुछ उसके लिए, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। थैंक यू सर।
जी, थैंक यू सो मच। और कोई? आत्मवंदन सर। जी नीलम मैम। आत्मवंदन। हाँ जी सर। मैंने ना थोड़े टाइम पहले पीएमसी में एक प्रोग्राम देखा था, नमस्ते पीएमसी। जी उसमें सर एक वो लेडी आई थी जो सोल काउंसलर थी। सर ऐसा कुछ होता है, वो कह रही थी कि अगर किसी के मन में बचपन से कोई डर बैठा हुआ हो तो हम 3 या 4 सेशन लेते हैं और उनको वो डर उनका निकाल देते हैं। सर ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा सिर्फ सर। हमारे सर मैं सेशन में लाके बिठा दीजिएगा उनको, एक ही सेशन में सब कुछ डर खत्म हो जाएगा। वो अच्छा जी। ऊर्जा का ही रहता है, ऊर्जा का जैसे क्लीन एनर्जी अपने अंदर बहती है ना, तो मतलब जो भी जिसको हम अंधेरा बोलते हैं, ऑटोमेटिकली डार्क एनर्जी फ्लो होके चली जाती है, अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है सर। थैंक यू सर। बस, थैंक यू सो मच मैडम। मैम। और कोई? हेलो सर, जी आत्मवंदन। जी मैम। जी रीना मैम। हाँ, मैं जलगांव से हूँ सर। जी जी जी, जलगांव वाले बहुत सर अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वो रंजन भाभी मेरी भाभी है, हाँ वर्षा मेरी बहन है। जी सर पहले मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता था, अभी बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत विचार आते हैं सर। जी ऐसे दिन में भी अंदर ही अंदर बहुत विचार घूमते रहते हैं, ध्यान में बैठती हूँ तो भी बहुत विचार आते रहते हैं। जी जी जी। ऊर्जा अच्छी महसूस होती है। होता है जब हम ध्यान शुरू करते हैं ना, आदत नहीं होती है बॉडी को, तो मन को, तो ये सब चीजें घटित होती है। उससे पहले मैं एक सर हाँ बोलिए। सर मैं काफी टाइम से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन अभी अभी ये आप शायद बीच ये बीच में डीपी छोड़ दे वगैरह रहे हो, छोड़ दे रहे हो बीच बीच में। ध्यान हाँ नहीं, ध्यान मेरा रोज का, अभी तो ब्लेसिंग्स का मैं रोज शाम को करती हूँ। अभी इसमें आप ये मैंने 7-8 सेशन आगे किया और फिर ऐसा लगता है बहुत नींद आ रही है। अभी बहुत होता है पहले नहीं उसमें। होता था, अभी हाँ ऐसा लगता है बहुत नींद आ रही है, सो जाती हूँ फिर। जी जी जी। फिर आज ऐसा कहा, नींद को हावी नहीं होने देना है, मुझे ध्यान करना है। एक बार हमारे मतलब कि सेशन से जुड़ जाने के बाद में शायद नींद नहीं आएगी। आई थी एक भी बार सेशन से जुड़ जाने के बाद में आई थी नींद। सर वो अब अपने खुद से ही मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं मुझे नींद आ रही है, तो वो तो आने वाली है ना। ये नहीं, सब आज चीजें का मैंने, सेशन आपने आज का सेशन पूरा हाँ अटेंड आज किया? किया हाँ, किया तो किया उसमें सर, नहीं उसमें आई, नींद आई थी एक भी बार? नहीं नहीं हाँ बिल्कुल नहीं नहीं आई। आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। उससे पहले है ना, मैं जलगांव की एक बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी आज तक जलगांव देखा भी नहीं है, उसका नाम भी शायद ये अभी कुछ एक आध महीने से सुना है। लेकिन 11 साल पहले की एक बात थी। तब हम मतलब ऋषिकेश में थे हम। तब वहां पे एक हमारा ऐसा ही ध्यान का सेशन बोले, या वो साधु लोग बाबा लोग होते हैं, उनके साथ जो भी ऐसे बातें करते हैं, या उसके साथ में जो भी हम बातें करते हैं, उसकी एक बात बताना चाहता हूँ कि 11 साल पहले मतलब उन्होंने मुझे सब कुछ, मेरी भविष्यवाणी बता दी थी कि भाई आज से 9 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, तुझे कुछ भी करे ऐसी ध्यान के रास्ते पे ही जाना है, इतने साल बाद तेरा ऐसे ऐसे ग्रोथ होगा। और उसके जो उन्होंने कहा था उसी वक्त पे वो सभी एक्सपीरियंस हुए। और जितना मतलब मैं ये चीज से या ये सेशन करने से या ध्यान सिखाने से जितना ही दूर जाता था, उतना ही मतलब सामने ऐसा कोई ना कोई चीज या ऑप्शन या कुछ ऐसा व्यक्ति आ जाता था कि मतलब मुझे ये करना ही है, करना ही है करके। तो बस आगे की मतलब यही मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो बड़ी बात है, या जो अगर फिजिकल सेशन हो कि कुछ प्रोग्राम हो, तो वो उसकी शुरुआत भी शायद जलगांव से हो। उन्होंने तब मुझे 12 साल पहले, जब मैंने नाम भी नहीं सुना था, तब ये सब चीजें बताई थी। उसका जो उसके बाद में मुझे ठीक 10 साल के बाद में क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, वो सब मैंने अपना एक जो है एक्सपीरियंस का वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो भी आप शायद देख सकते हैं। उसमें
जब हमारा लास्ट एक्सपीरियंस होता है कि जिसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है उसका, तो वो भी मैंने शेयर किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी बात जो है जलगांव की, तो माइंड में आई तो आपको बता दी। अभी वैशाखी मैम कब से बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ये राज राज कोई करके है, वो बात करे। जी सर, राज। नमस्ते सर। जी मैम। राजवंत सर मेरा नाम। जी। सर मेरा भी वही सवाल है जो नीलम मैम ने पूछा। यहाँ मुझे भी काफी समय से, मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ और 2 साल से मैं 2 घंटे से भी ज्यादा ध्यान कर रही हूँ। जी। लेकिन मुझे एंग्जाइटी होती है बहुत ज्यादा, मुझे फियर होता है सर। जी। अभी डर बहुत ज्यादा लगने लग गया। अभी ऐसा होता है कि अगर घर पे कोई नहीं है तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, घर पे कोई ना कोई होना चाहिए। जी, ध्यान में हम क्या करते हैं कि ध्यान करने के दौरान हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जी। जब हम अकेले बैठे हो, जब हमें अकेले में ध्यान करना होता है, तब हमें कोई भी चीज करने का प्रयास नहीं करना होता है। जो भी अंदर हो रहा है, अपने अंदर जो भी भाव आ रहा है, सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ उसके प्रति कॉन्शियस रहना है। पूरा ये जो चीज है एकदम बोरिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें बताया जाता है कि भाई हमें श्वासों पे ध्यान देना है। तो जब तक हमारा श्वासों पे ध्यान होता है, तब तक हमारा जो माइंड है वो शांत हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी माइंड हाई हो जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है। तो माइंड में हम उसको देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे कोई भी नया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो ऐसा कर करके धीरे धीरे वो जो पूरा एक ध्यान का अति महत्वपूर्ण विषय है उसको हम हमारी लाइफ में बोरिंग बना देते हैं। तो बाद में क्या होता है, हम ध्यान कुछ आनंद के लिए या कुछ एक अच्छी सी चीज को पाने के लिए नहीं करते हैं। एक बोरिंग चीज जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही ध्यान को बना देते हैं। लेकिन ध्यान को हमें इतना बोरिंग नहीं बनाना है, उसको कुछ ना कुछ एक्साइटेड बनाने के लिए आप नई नई चीजें ट्राई करें। मतलब कि नया नया जो सेशन है उसके साथ जुड़े, नई नई एनर्जीज को महसूस करे, उनके साथ ध्यान करने का प्रयास करे। ऐसे जो जूम पे सेशन होते हैं या फिर भौतिक जहाँ पे भी ग्रुप में सेशन होते हैं, उस पे एक जुड़े रहने का अगर हम प्रयास करते हैं, तभी हमारा जो माइंड है धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने देता है। हम साल से ध्यान कर रहे हैं कि 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, उसकी दिक्कत, उसकी वजह हमारे माइंड ने पूर्ण तरीके से स्वीकार न करने की वजह से ये सब दिक्कतें आती है। एंजाइटी है, डर लगना है, ये सब चीजें। तो बस यही करना है, ध्यान के दौरान अगर कभी भी विचार आए तो उस पे टिका नहीं रहना है, ना तो उससे दूर भागने का प्रयास करना है, ना तो उसके साथ लड़ाई करनी है, उसके सामने उसके ऑपोजिट में दूसरा विचार उत्पन्न नहीं करना है। तो बस ऐसे ही जब आप करते हैं तब आप माइंड का जो पूरा गेम है वो समझ जाते हैं। बाद में आप माइंड को छोड़ देते हैं कि भाई तुझे जो करना है कर। थोड़ा सा उसके पीछे हट के दूर होके आप बैठ जाते हैं कॉन्शियस होके, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो भी अपने आप शांत होता जाता है। और जैसे जैसे वो शांत होता जाता है वैसे वैसे ही हमारा जो पूर्ण एनर्जी का वो फ्लो एक बनता है। एनर्जी का फ्लो नहीं बनने की वजह से जो ध्यान के जो फायदे हैं वो तुरंत हमें नहीं मिलते हैं। और अगर कुछ फायदे आते भी है तो वो एक्सपोज नेगेटिविटी की तरह हमारी लाइफ में होते हैं। शायद हमें लगता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं रहता है, एंजाइटी रहती है, माइंड में डिप्रेशन आ जाता है, डर लगता है। ये सब चीजें इसकी वजह से ही घटित होती है। तो इसका जो एक बेसिक एकदम सॉल्यूशन है ये यही है कि हम हमारे सेशन में जिस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका माइंड है वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। आप में से ज्यादातर लोगों का मैं बता सकता हूं कि जब हमारे सेशन में बैठे हुए होते हैं तो उसके माइंड में बहुत कम विचार आते हैं, या तो आते हैं तभी वो तुरंत रुक जाते हैं।
तो वो एक भाव की वजह से ही, ऊर्जा की वजह से ही होता है। तो यही चीज को देखने का प्रयास करना है। अच्छा सा म्यूजिक लगा के या हमारे सेशन का म्यूजिक लगा के अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसका तुरंत आपको पॉजिटिव बेनिफिट अपनी लाइफ में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है मैम? जी सर, और जो वो मैम भी बोल रहे थे कि कुछ एनर्जी क्लियर करवाते हैं, उसका क्या है सर? मुझे वो कुछ बता रही थी नीलम मैम। जी जी, वो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे देखिए एनर्जी के फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमको एक गीली मिट्टी का वो दिया जाए, हमें उससे जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। वैसे भी ऊर्जा का भी वैसा ही है, आप ऊर्जा से जो भी क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में अभी तक नहीं पढ़ना है। पहले हमें अच्छे से ध्यान को, ऊर्जा को आनंद करना सीखना है। ऐसे खुद को भूल जाना सीखना है। जब तक खुद को आप भूल नहीं सकते तब तक उसी चीज में लगे रहना है कि भाई मैं खुद को भूलना चाहता हूँ। होश में होते हुए भी बेहोश होने को ही जो लास्ट बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। तो वही में पहले हमें उसी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, बाद में ऑटोमेटिकली सब कुछ जो भी ऊर्जा के रूप है वो तुरंत आप धीरे धीरे उसके बारे में ज्ञान आपको मिलता जाएगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, और बने रहिए रोज हमारे साथ में। जी जी, सर, बैशाखी मैम जरूर। बोलिए अब। अच्छा सर, आप जगन्नाथ जी को जानते हैं ना? जगन्नाथ उड़ीसा में जो ठाकुर है। जी हेलो। जी 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 बोलिए। उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथ बलभद्र जी सुभद्रा जी को जी जानते हैं ना? जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। तो उनको मैं ध्यान में देखा है, वो कल रात में देखा है। वो मेरे जो शोल्डर के ऊपर ऊपर मैं देखी हूँ, और जी मुझे खाने को दे रहे एक पिठा, 2 पिठा मुझे दे रहे हैं, मैं खा रही हूँ। जी जी जी। तो अच्छा वो खाने एक्सपीरियंस के है ना, बाद तो उसको खा के अच्छा सा स्वाद लेना है। वो भूख नहीं लग रही थी ना, चोबा इसीलिए वो। चोबा के चोबा चोबा के खा रही थी। जी 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 जी। कोई बात नहीं, जो बहुत ही सच अच्छी में बात। है, वो सच में दिख रही है, ये सच मेरा। में बिल्कुल बिल्कुल सच में होते हैं। जितना आप भरोसा करेंगे उतना ही सच है। वो भाव के रूप में होता है, एस्ट्रल फॉर्म में, 5D में। तो उसका आप जितना जल्दी से भरोसा करना सीख जाओगे ना, उतना जल्दी से वो आपके लिए रियलिटी बनता जाएगा। मेरा तो भरोसा 100 ऊपर है। जी मेरा जी भरोसा कम नहीं कभी भी हुआ जी है। जी जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। जो जब पहले मैं जगन्नाथ में, मेरा कोई मैंने क्लोज फ्रेंड नहीं था, तो मैं जगन्नाथ जी से सभी बात करती हूँ, सब शेयर करती हूँ। फिर उनको गले लगती हूँ, उनके कंधों में सिर रख के, कंधों में सिर रख के रो लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए शायद ये आज पूरा पूरा दिन हो गया मेरा जी 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 यहाँ पे। जी यहाँ पे मेरा बाहर जैसे लाइट पूरा दिख रहा था। वो कौन सी चीज है वो? वो लाइट ही है, और क्या बताए आपको। वो जो भी हमारे भाव होते हैं ना, वो इसी रूप में धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलते हैं। जो सुखद भाव होते हैं वो हमें सुख देते हैं, जो दुखद भाव होते हैं वो थोड़ा सा हमें दुख दे के निकलते हैं। लेकिन सभी चीजों से हमें एक ही चीज सीखनी है कि जो भी अच्छा एक्सपीरियंस हो कि बुरा एक्सपीरियंस हो, तुरंत उससे आगे बढ़ जाना है, उसमें खो नहीं जाना है। हमारा जो ध्यान है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो और आगे और आगे और आगे। जब तक कुछ आगे जाने के लिए बच जाए तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना है। चाहे कोई भी आए, देवी देवता आए, भगवान आए, कोई भी आपको लालच दे, वो कुछ भी खाना दे, तो खाना खा के पूरी वापस एनर्जी लेके वापस आगे चलना है। ठीक है।
मैं तो बस। बहुत ज्यादा खा रही हूँ, वो खाना देते हैं बहुत ज्यादा, जी 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 खा खा के पेट भर गए हैं। जी जी सर एक बात और, सर मैं ध्यान में जब फर्स्ट आए थे, मैं मेरी बहन को बताई कैसे कर रही हूँ, उनको तो जो बताया वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन मैं एग्जाम जो क्या होता है ध्यान में थोड़ा मन में आ रही थी क्या हो रहा है, दिखो मैंने अनुभव करूंगी वो देखिए, तो। मैं बताता हूँ कि नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट होती है हमारी ओर, ठीक है? यही पूछना चाहती है आप? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ वो जो कर रही थी ना, मैं उनको डांट रही थी, बहुत ज्यादा डांट रही थी, फिर हम्म। मैं देख रही थी उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं देख रही थी मैं करूँ तो क्या होगा, ये इस बर्नाली भाव को? से मैं कर रही थी। हाँ, तो इस भाव से अच्छा मैं कर रही थी, अच्छा। कर करके कैसे घुस गई जे, ध्यान में इतना घुस गई, अभी मैं ध्यान नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी जी जी। वो आप दोनों की है ना, वो जो सूक्ष्म भाव है ना, वो जिसको आत्मा बोले या जो भी बोले, वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही रूप में है, तो उसी वजह से ये सब चीजें होती है ऑटोमेटिकली। आप दोनों का, वो बोलते हैं ना कि एक ही आत्मा के दो टुकड़े होके जैसे आए हो वैसे ही आप दोनों है। तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा वो फायदा ही होगा, आपको उसका फायदा होगा और उनको आपका फायदा होगा, ठीक है? आप दोनों की एनर्जी हम अच्छे से देख रहे हैं, दोनों की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, तो बस ऐसी सर एनर्जी के साथ बने रहना है जी। सर आज जगन्नाथ जी को मैंने देखा है, वो भी देखिए, जी मेरी जी जी भैया भी देखिए, मेरी जी जी जो पीसी नानी भी वो भी देखिए, ये वो कैसे होता है, एक ही होता है, बिल्कुल होता है, एक ही दिन बिल्कुल। में एक ही रात में सब देखते हैं जगन्नाथ जी बिल्कुल को। बिल्कुल होता है, कोई भी नई बात नहीं है। देखिए, जो आपके भौतिक रूप है वो अलग अलग है, ठीक है? लेकिन आपकी जो सूक्ष्म रूप है, जिसको हम आत्मा बोले, जिसको हम जो भी कुछ नाम दे, वो आपस में एक ही होते हैं, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो उसी हाँ की वजह से ये सब चीजें महसूस होती है। जब हम भी, हमारा ग्रुप में अच्छा सा सभी का ध्यान बढ़ता है, तो वो ग्रुप की भी एक यूनाइटेड सोल बन जाती है, मतलब कि सभी का भाव थोड़ा थोड़ा होके एक ग्रुप का पूरा ऐसे भाव हो जाता है। बाद में ग्रुप में भी ऐसा होता है, तो मतलब आप तो बचपन से जुड़े हुए हैं, और आपका जो है वो सूक्ष्म एनर्जी बचपन से ही जो भाव है वो अच्छा है, तो इसीलिए ये सब चीजें होती है। उसमें बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? मेडिटेशन करने से जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबको कुंडलिनी जागृत हो, सब अच्छे से करे नहीं नहीं, ऐसा ध्यान। कुछ नहीं करना हाँ, है, ऐसा कुछ नहीं करना है, जो जो करना है वो कर। हमें जब भूख लगती है तब हमारी माँ होती है, उसके पास खाना मांगना पड़ता है कि वो अपने आप खिला देती है? बोलिए। मांगना पड़ता है। नहीं मांगना पड़ता है, वो तो हम बड़े हो जाते हैं ना तब मांगना पड़ता है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना, जिसको नहीं मतलब हाँ, तब हमें नहीं मांगना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ही दे देती है। वैसे छोटा ही बनना है जब तक आप बड़े हैं, अभी बड़े हैं इसीलिए वो आपकी माँ है, वो आपका ख्याल नहीं रख रही है, ठीक है? जैसे जैसे ध्यान में आपका ग्रोथ आगे बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे आप छोटे होते जाएंगे, आपका जो सब कुछ नॉलेज है, स्मार्टनेस है, एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, अहंकार होता है, वो सब कुछ धीरे धीरे नीचे बैठने के बाद वापिस आप छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो उसके बाद में उसको पता होता है कि आपका किस तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है? तो बस इसी चीज को ओके सर, समझना है, कुछ भी नहीं मांगना है। अपने आप जब तक ना मिले तब तक हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही बोलना, ऐसा ही, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक 4:05 हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। हमारा जो सेशन होता है वो समाप्त होने के बाद में अगर अपने काम हो तो कृपया आप जा सकते हो, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, नहीं लेना है, लेकिन जुड़े रहने से और दो चीजें जानने को मिलती है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आता थैंक यू सो मतलब मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी लकी मैम बोलिए। जी सर, आज के सेशन में मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं सो रही थी या मुझे कुछ नहीं पता। मतलब स्टार्टिंग में तो लगा कि थोड़ा एनर्जी है, लाइट्स हैं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जी आपको मतलब ध्यान जब समाप्त हुआ कि अभी लास्ट 1 मिनट या कोई बात कर रहा था, आपको कब पता चला? लास्ट में क्या चीज याद है? कुछ नहीं पता सर, काफी देर बाद पता चला कि मतलब हाँ जब अभी। आप मतलब आपको पता चला तब बातें हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था ना? जी जी। तो उसमें यही होता है कि ध्यान में जब हम जो अहंकार होता है ना, जो जागृति होती है, वो ऊपर ऊपर के लेवल से कम हो जाती है, लेकिन आपका एक डीप विथ इन होश है, कॉन्शियसनेस है, वो जागृत रहती है। तो बस यही करना है, आपका जो डीप कॉन्शियसनेस है उसी को जागृत रखना है। आप जागते जागते आपको नींद आ जाए या कुछ भी हो तो उसको एक्सेप्ट करना है। रात में भी ऐसा ही होता है, जो योग निद्रा जिसको बोलते हैं। जब आप ऐसे बैठे हो या ऐसे सो रहे हो तो एकदम कॉन्शियस रहना होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि हम हमारी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। उसको भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस तो होती ही है जो बच जाती है। जिसको पता होते मतलब हमको पता होता है कि हम सो रहे उसको भी देखने के लिए कुछ ना कुछ तो जागरूक होना चाहिए ना। वही चीज जागरूक होती है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत ही मतलब अच्छे उस पे ग्रोथ पे हो, तो बस इसी ग्रोथ को बना के रखिए। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वो स्टेज होगा समाप्त, उससे और आगे एनर्जी बढ़ेगी। वो क्या होता है, कुछ ब्लॉकेजेस क्लीन करने के लिए भी ऐसा स्टेज आता है, जिसको आपको मतलब आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें होती है उसको क्लीन करने के लिए आपका मतलब ऐसे निंद्रा में या बेहोश होना जरूरी हो जाता है, तभी जाके वो सब चीजें हो पाती है। तो उसी की से वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो बस आप इसी अच्छे तरीके से जो हर रोज ज्वाइन होते हैं वैसे ही ज्वाइन होते रहिए। थैंक यू सो मच जी सर। तो अभी तो मुझे इजाजत दीजिए, बहुत ही टाइट शेड्यूल है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अंदर बैठे हुए उस हायर सेल्फ को प्रणाम करते हुए हमारी बात को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। रोज बने रहिए 3 बजे। थैंक यू सो